पीसी ज्वेलर्स आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी। क्यूआईपी से फंड रेज कंपनी करना चाहती है बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। रिजल्ट्स और आउटकम्स आ चुके हैं। एक चीज इस आउटकम में मिसिंग है, सब चीजें यहां पर समझते हैं फिर आपके चार्ट पर आएंगे। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ऑलराइट, शुरुआत करेंगे कंपनी ने क्या आज के दिन किया है। अप्रूवल कंपनी ने लेना था आज के दिन और वो अप्रूवल कंपनी ने ले लिया है। 1000 करोड़ रुपीस का कंपनी फंड रेज करेगी वाया क्यूआईपी और ये एक से ज्यादा ट्रेंचेस के अंदर हो सकता है फंड रेज। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह कंपनी ने अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था वाया प्रमोटर। अगर आपको नहीं मालूम, चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हो। 1000 करोड़ का आज की कंपनी ने अपडेट दे दिया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के जरिए इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल कैपिटल में जो चेंज आएगा वो 1000 करोड़ रुपीस के आसपास देखने को मिलेगा। एज पर कंपनीज रेगुलेटरी एक्ट एंड सेबी रेगुलेटरी एक्ट 2018 एंड 2013, कंपनी यहां पर क्या कर रही है, कंपनी के पास एक्सीडिंग अमाउंट जो है वो 1000 करोड़ ही है, तो उसके ऊपर कंपनी नहीं जा सकती। इसीलिए कंपनी 1000 करोड़ का इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर ले रही है। एक चीज और यहां पर जो मिसिंग है मैं आपको बता दूं, कोई फ्लोर प्राइस कंपनी ने अभी नहीं दिया है। फ्लोर प्राइस मींस कि जहां पे कंपनी ये फंड रेज के लिए इक्विटी उठवाएगी क्यूआईपी को, बेटर ये रहेगा। ठीक है, तो अभी कंपनी ने कोई फ्लोर प्राइस नहीं दिया है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और किस तरीके से और क्यों किया जाता है फंड रेज, उसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए। बिजनेस एक्सपेंशन, इंडक्टिंग न्यू इन्वेस्टर, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि आपको इधर नजर आ रहा होगा, रेजिंग ऑफ फंड्स अप टू एग्रीगेट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1000 करोड़। और इसके अलावा आपको और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, ये रही। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको 1310 करोड़ डिवाइडेड बाय 1050 करोड़ इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू ₹1 आपको नजर आती है। 26 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹10। ये सारा जो है कंपनी ने इस अमाउंट के बारे में भी बताया है, लेकिन अल्टीमेटली इसकी वजह से एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। एज पर सेबी एंड एज पर कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनी ने ये सारी इंफॉर्मेशन भी बताई है। और जो 1000 करोड़ का जो कंपनी फंड रेज कर रही है वाईक्यूआईपी, उसका फ्लोर प्राइस अभी नहीं बताया गया है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके साथ कंपनी ने एक अपडेट और आज के दिन दी है डेट फ्री को लेकर के। डेट फ्री कंपनी करना चाहती है अपने आप को प्रेजेंट क्वार्टर के अंदर अंदर। तो पीसी ज्वेलर ने आज एक और कंसोर्टियम ऑफ बैंक, एक और बैंक का जो है डेट क्लियर कर दिया है। ऑलराइट, यानी टोटल 4 बैंक्स के डेट कंपनी ने क्लियर कर दिया। और कंपनी बता रही है शेड्यूल्ड रीपेमेंट टाइम से पहले पहले, मतलब कि अभी रीपेमेंट या फिर आप कह सकते हो जो अमाउंट था उसको पे करने का टाइम अभी नहीं आया था, कंपनी ने टाइम से पहले ही रीपेमेंट किया है। टोटल आउट ऑफ 14 में से कंपनी 4 बैंक्स के जो अमाउंट है या डेट है उसको क्लियर कर चुकी है। यह अपडेट कंपनी ने दे दी है। 4 आउट ऑफ 14 बैंक्स में से 4 का कंपनी ने जो है डेट फ्री कर दिया है। 74.4 पर एमएफआई, 68.1 पर आरएसआई है। अब आते हैं आपके पीसी ज्वेलर्स के चार्ट्स पर। ऑलराइट, सो ये रहा कंपनी का चार्ट। आज एक बार फिर से पीसी ज्वेलर्स में आपको 10.80 का प्राइस देखने को मिला। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है या परसों या तरसों या कोई भी, तो 10.60, 10.80 इन दो प्राइसेस के बीच में आपको सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। ऑल दो एक लंबे टाइम के बाद अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, पॉजिटिव चीज ये है चार्ट के ऊपर कि एक लंबे टाइम के बाद, लगभग 1 साल के बाद में आप 200 ईएमए के ऊपर बन रहे हो। तो एक लंबा टाइम स्टॉक ने गिरावट में बिताया 200 ईएमए पर रिजेक्शन खाते हुए। तो अच्छी चीज ये है कि 200 ईएमए के ऊपर हम बने हुए, लेकिन आज की कैंडल जो इंडिकेट कर रही है कुछ खास अच्छी कैंडल आज के दिन नजर नहीं आ रही है। अब 10.80, 10.60 ये तो हमारा रिजेक्शन है। यहां से बार बार सेलर आते हैं, कल भी थे, लास्ट वीक भी थे और उसके पहले वाले हफ्ते में भी थे, आज के सेशन में भी है। बट आज के सेशन की जो क्लोजिंग है 10.30 पर आई है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो बेस लाइन थी वो 9.90 से लेकर के 10.10 के बीच में अटकी हुई है। 9.90 से 10.10 के बीच में आपका बेस यहां पे अटका हुआ है और इन्हीं 4 प्राइसेस के बीच में स्टॉक बार बार ट्रेड कर रहा है। वेयर आज 8.60 वाले, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 8.60 वाले जो बार है
वो आराम से होल्ड करके बैठे हैं, एटलीस्ट वो ये प्राइस देख रहे हैं कि आराम से हम 9.10 के ऊपर जब तक ये प्राइस है, क्योंकि 9.10 एक क्रूशल रिजेक्शन था पहले पीसी ज्वेलर्स का, पुरानी बातें हैं सब चीजें, तो 9.10 एक बहुत क्रूशल रिजेक्शन था। तो 8.60 वाले जो इन्वेस्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं है वो यही देख रहे कि 9.10 के ऊपर जब तक प्राइस है अपनी होल्डिंग बना करके रखे हुए हैं, क्योंकि अभी कंपनी ने बेस प्राइस कहो और या फिर इशू प्राइस अभी नहीं बताया है, आउटकम नहीं उसका आया है, तो ऐसे में प्राइसेस आगे किस तरीके से फ्लक्चुएट करेंगे वो भी समझ पाना मुश्किल है। और ये कैसे होता है, इशू प्राइस कैसे लाया जाता है, जिस दिन कंपनी बोर्ड मीटिंग रखी है उस टाइम पर क्या प्राइस होगा, और उस टाइम के अंदर मतलब एक पूरा टाइम पीरियड होता है। मैंने आपको एक कंपनी में पहले भी इसका बता रखा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो वाला कौन सी कंपनी थी, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कोई भी कंपनी किस प्राइस पर इशू लेकर के आएगी, ठीक है, इसका जो प्राइस निकलेगा वो किस तरह से निकलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट कितने दिन थे, लगभग शायद 120 डेज थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 120 डेज थे लगभग, कि इतने 120 डेज के अंदर एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक इशू प्राइस को रखा जाता है। तो अभी मुझे पूरे वो दिन एग्जैक्टली कितने होते हैं मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम 120 डेज का एवरेज निकालेंगे तो लगभग आपका 9.5 रुपए मेरे ख्याल से निकल करके आएगा 120 डेज के अकॉर्डिंग, आई बिलीव 9.5 रुपए निकल करके आएगा। बट अभी क्योंकि कंपनी ने वो किया ही नहीं है और मुझे अभी थोड़ा सा फॉर्मूला भी इसका ध्यान में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से वो अप्लाई किया जाता है। अदरवाइज कंपनी खुद ही अपना बोर्ड मीटिंग्स जो भी कंपनी की नेक्स्ट होगी उसमें बता देगी, मोस्ट प्रोबेबली Q1 की बोर्ड मीटिंग में कंपनी बता सकती है कि क्या इशू प्राइस और फ्लोर प्राइस रहेगा। तो अभी के लिए 9.90 10.10 के बीच में आपका बेस है, 10.60 10.80 पर आपके पास बार बार सेलर एक्टिव हो रहे। तो आज की जो कैंडल है अगर आप इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन नजर आएगी, जो कि इंडिकेट करती है यहाँ पे कि आपको वापस से ऊपर जाने के लिए, यानी कि 10.80 पर वापस जाने के लिए एटलीस्ट 10.45 क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज आज का जो कैंडल चार्ट है यहाँ पर वो काफी बेयरिश है, जो कि इंडिकेट कर रहा है एक और फॉल टुवर्ड्स 9.90 पे। ऑलराइट, तो ये कुछ पोजीशन आज की बनी है पीसी ज्वेलर्स के अंदर। कंपनी ने डेट के बारे में बताया, कंपनी ने अपने QIPs के बारे में बताया, तो इन्फॉर्मेशन बहुत से कंपनी से दी है। अब इंतजार है कंपनी का फ्लोर प्राइस क्या रहेगा। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NRSM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।